एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम स्वदेशी रूप से विकसित एक 155-52 मिलीमीटर टोड गन है जो सभी जलवायु और इलाके प्रणालियों के लिए उपयुक्त है और इसे वर्तमान में भारतीय सेना के पास मल्टी कैलिबर गन्स की पुरानी सूची को बदलने के लिए बनाया गया है। निजी क्षेत्र के रक्षा निर्माताओं भारत फौज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के साथ साझेदारी में डीआरडीओ द्वारा निर्मित एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS की देश की रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद भारतीय सेना के लिए 307 इकाइयां खरीदी जाएंगी। इस वर्ष मार्च में खरीद के लिए अप्रूवल फॉर एक्सेप्टेंस AON अनिवार्य रूप से खरीद की दिशा में पहला कदम है और इसका मतलब है कि सरकार एक उपकरण की आवश्यकता को पहचानती है। भारत अपने आर्टिलरी गन स्टॉक को तेजी से बढ़ाना चाहता है और उसने आखिरी बार 2016 में $750 मिलियन मूल्य की एक 145 M 777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपें खरीदी थीं। कथित तौर पर यह खरीद लगभग 3 दशकों के बाद हुई थी। एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम स्वदेशी रूप से विकसित 155-52 mm टोड गन है, सभी जलवायु और इलाके प्रणालियों के लिए उपयुक्त और वर्तमान में भारतीय सेना के पास मौजूद मल्टी कैलिबर गन्स की पुरानी सूची को बदलने के लिए बनाया गया है। एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम परियोजना 2013 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा शुरू की गई थी। DRDO की एक शाखा आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट RD ने शुरुआती चरण में ही विशेष गण के निर्माण के लिए भराट फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की थी। एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को उच्च गतिशीलता और त्वरित तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आग के लिए रात की क्षमता के साथ एक उन्नत संचार प्रणाली, स्वचालित कमांड और नियंत्रण प्रणाली है। ATAGS को शामिल करना प्रासंगिक है क्योंकि सिस्टम को भारतीय सेना के शक्ति आर्टिलरी कॉम्बैट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ACCCS के साथ संगत होने के लिए डिजाइन किया गया है। 2017 में एक संक्षिप्त अवधि के लिए ATAGS ने सबसे लंबी दूरी की आर्टिलरी गन का रिकॉर्ड तोड़ दिया जब सिस्टम ने मानक उच्च विस्फोटक बेस ब्लीड HEBB गोला बारूद को लगभग 48 किलोमीटर की दूरी तक फायर किया। लंदन स्थित कंसल्टेंसी फर्म ग्लोबल डेटा रक्षा विश्लेषक अभिजीत अपसिंगिकर ने ATAGS को शामिल करना प्रासंगिक कहा है। ATAGS एक अत्याधुनिक तोपखाने प्रणाली है और पारंपरिक हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम की तुलना में ऊंचाई के लिए एक इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का उपयोग करती है, जो युद्ध के मैदान पर बेहतर और बेहतर विश्वसनीयता में मदद करती है। ATAGS के पास एक्सटेंडेड रेंज फुल बोर ERFB और बेस ब्लीड BB प्रोजेक्टाइल का उपयोग करके 48 किलोमीटर तक की फायरिंग रेंज है और 60 सेकंड में 5 राउंड फायरिंग होती है। यह 60 मिनट में लगातार 60 राउंड तक फायर कर सकता है। तोपखाने प्रणाली का परीक्षण 2016 से चल रहा है, विशेष रूप से पोखरण, सिक्किम और बालासोर में, और 50 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले चरम मौसम की स्थिति में इसका परीक्षण किया गया है। अपसिंगिकर कहते हैं, इस प्रकार 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहले से ही उच्च ऊंचाई परीक्षणों को मंजूरी देने के बाद ATAGS प्लेटफॉर्म अपने मानक HIBB गोला बारूद के साथ भारतीय सेना को पाकिस्तानी और यहां तक कि मानक चीनी तोपखाने को मात देने का एक विश्वसनीय साधन प्रदान करता है। वर्तमान में ARDE, IIT मद्रास, IIT कानपुर और रिसर्च सेंटर इमारात RCI की टीमें रैमजेट को शामिल करने के लिए मौजूदा 155 mm के गोले को संशोधित करने पर काम कर रही हैं, जो ATAGS गन को 60 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य को भेदने में मदद करेगी। पहले के विपरीत निजी क्षेत्र विकास चरण का ही हिस्सा था, न कि केवल उत्पादन का। अपसिंगिकर कहते हैं, निजी क्षेत्र
अब आर्टिलरी गन्स का उत्पादन कर रहा है। इन गनों का गुणवत्ता नियंत्रण के उच्च स्तर के साथ अधिक कुशलता से बड़े पैमाने पर उत्पादन होने की संभावना है। ATAGS के 2 वेरिएंट में आने की उम्मीद है। सीमित गतिशीलता वाले खींचे गए संस्करण को एक ट्रक द्वारा खींचा जा सकता है और एक हाई मोबिलिटी वाहन HMV माउंटेड गन सिस्टम MGS संस्करण स्वचालित होगा। ऑप्सिंगिकर कहते हैं, HMV प्लेटफॉर्म पर स्थापित MGS गन प्रणाली को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आसानी से तैनात करने में सक्षम बनाएगा और काउंटर बैटरी फायर को निर्देशित करने से पहले आर्टिलरी गन को गोला चलाने और नई फायरिंग पोजीशन पर भागने की अनुमति देगा। ATAGS ने मई 2022 में अपने सभी फील्ड परीक्षणों को मंजूरी दे दी और अब भारतीय सेना में शामिल होने से पहले बड़े पैमाने पर उत्पादन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले ही ATAGS ने आर्मेनिया से निर्यात ऑर्डर पहले ही हासिल कर लिया था। टाटा और कल्याणी के नेतृत्व में निजी क्षेत्र के पास ATAGS को अब अप्रचलित सोवियत युग D30 टोड 122 mm हॉवित्जर और तेजी से पुराने होते जा रहे 2A65 MSTA B152 mm टोड हॉवित्जर के व्यवहार्य विकल्प के रूप में पेश करने का एक विशिष्ट अवसर है। ऑप्सिंगिकर कहते हैं, इस गन को 2A36 ग्याटसन B152 mm हॉवित्जर के प्रतिस्थापन के रूप में भी पेश किया जा सकता है। ये सभी पुराने तोपखाने सिस्टम दुनिया भर के विभिन्न देशों में सेवा में हैं। पहले से ही भारत का रक्षा निर्यात लगभग 16,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 2016-17 के बाद से 10 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। ATAGS सऊदी अरब के लिए एक दिलचस्प खरीदारी कर सकता है, जिसने पहले भारत फोर्ज से एक प्रतिस्पर्धी गण प्रणाली भारत 52 प्राप्त करने में रुचि दिखाई थी। ऑप्सिंगिकर कहते हैं, ATAGS में भारत 52 की तुलना में अधिक रेंज, गतिशीलता और आग की दर के मामले में बेहतर विशिष्टताएं हैं। अल्जीरिया, मिस्र और अंगोला सहित अन्य अफ्रीकी देशों में बड़े पैमाने पर अवसर हैं। ऑप्सिंगिकर कहते हैं, उन्हें मध्य एशियाई और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल CIS राज्यों में भी शामिल किया जा सकता है, जो सभी काफी बड़ी संख्या में पुराने सोवियत युग के तोपखाने सिस्टम का संचालन जारी रखते हैं। पश्चिमी प्रणालियों की तुलना में इसकी कम कीमत अपेक्षाकृत लंबी रेंज के साथ संभावित रूप से नकदी की कमी वाले कई देशों को आकर्षित कर सकती है। ATAGS कार्यक्रम के अलावा पिनाका MLRS और रॉकेट गोला बारूद उत्पादन, K9 थंडर हॉवित्जर के उत्पादन और सुदर्शन भूमि आधारित क्लोज इन वेपन सिस्टम CIWS के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र को शामिल किया जा रहा है। ऑप्सिंगिकर कहते हैं, उत्पादन प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने और रक्षा उपकरणों के निर्माण में दक्षता सुनिश्चित करने में निजी क्षेत्र की ताकत से अनुबंधित इकाइयों की सख्त गुणवत्ता नियंत्रण और समय पर डिलीवरी होगी। भारत वर्तमान में 85 से अधिक देशों को रक्षा सामान निर्यात करता है और 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार ने रक्षा निर्यात में 35,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की घोषणा की, क्योंकि यह स्वदेशीकरण और भारत में निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। रक्षा मंत्रालय ने इस साल मार्च में कहा, भारत, जो लगभग 8 साल पहले एक आयातक के रूप में जाना जाता था, डोर्नियर 228 155 mm एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, सिमुलेटर, माइन प्रोटेक्टेड वाहन, बख्तरबंद वाहन, पिनाका रॉकेट एयर लॉन्चर, गोला बारूद, थर्मल इमेजर्स, बॉडी आर्मर्स जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्मों का निर्यात करता है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।